कृष्णा, आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। और इसका अगला श्लोक है कि जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे गुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह का प्रागट्य होता है। इन्हीं दो श्लोकों पर आज की हमारी सत्संग होगी और हम समझेंगे कि भगवान हमें क्या कहना चाह रहे। तो भक्तगणों, हमने कई बार इस बात पे आध्यात्मिक चर्चा की कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक, रजस, तमस। सात्विक यानी ज्ञान, अच्छाई, रजोगुण यानी राग और लाभ, तमोगुण यानी नशा, अंधकार। ये 3 गुण प्रकृति के हैं, हमारे नहीं है। लेकिन जब आत्मा अपनी इच्छाओं के कारण इन गुणों से जुड़ जाती है तो फिर वो गुणों की तरह व्यवहार करती है। अब आप सात्विक गुण से जुड़ गए तो आप सात्विक व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करेंगे। इसी तरह रजोगुण से जुड़ेंगे तो रजोगुण की तरह, तमोगुण से जुड़ेंगे तो तमोगुण की तरह आप व्यवहार करेंगे। जबकि आप तीनों गुणों से अलग है, भिन्न है, उत्तम कोटि के है, फिर क्यों करते हैं आप इस तरह से व्यवहार? इसका उत्तर है, आपकी इच्छाएं इन गुणों को भोगने की थी। जैसा कभी आपकी इच्छा हुई कि बहुत अच्छा आदमी बन जाऊं तो आप सात्विक गुण में जन्म लेंगे। आपकी इच्छा हो गई कि बहुत अच्छा पुत्र बनूं, बेटा बनूं, पति बनूं, पत्नी बनूं, या बहुत लाभ कमाऊं, तो आपको रजोगुण में जन्म होगा। और आप बस मदमस्त होना चाहते हैं, अंधकार में खो जाना चाहते हैं, नशे में डूब जाना चाहते हैं, तो आपका जन्म तमोगुण में होगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, दुनिया ही नहीं, देवलोक हो या पाताल लोक हो, स्वर्ग हो या नरक हो, ये सब गुणों से बंधे हुए। देवता सतोगुण से, मनुष्य रजोगुण से और पशु तमोगुण से बंधे हुए हैं। और गुणों से बंधे हुए हम ने हमारे आत्मा की स्वतंत्रता खो दी है। इस बात पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा भक्तों, क्योंकि आपको आत्मा का ना अनुभव है, न सुख है, न आपको आनंद का पता है कि आत्मा का आनंद कैसा होता है, उसका तत्व। क्योंकि आप तो शरीर से ढके हुए हैं 3 गुणों से। तो अब कृष्ण कह रहे हैं कि जो रजोगुण में ढक जाता है तो उसका क्या होता है? तो उसमें
अत्यधिक आसक्ति हो जाती है, किसी चीज से जुड़ जाता है, कभी परिवार से जुड़ जाता है, कभी प्रेमी प्रेमिका से जुड़ जाता है, कभी पत्नी से, कभी पुत्र से, कहीं ना कहीं जुड़ेगा। और जुड़ेगा जब बिछड़ेगा तो रोएगा। यही रजोगुण। और इस जुड़ने के कारण उसे प्राप्त करने के लिए, उसे साथ रखने के लिए उसे कर्म करना होता है। इसी तरह वो सकाम कर्मों में लिप्त रहता, त्यागी। सुबह काम करता है, रात में काम करता है, वो शहर भागता है, ये शहर भागता है, और भागता ही भागता है। भागना ही रजोगुण। लेकिन जो ज्ञान में होगा वो शांत एक जगह बैठेगा, थोड़ा कर्म करेगा, आराम से जीवन व्यतीत करेगा, वह स्थिर रहेगा पहाड़ की तरह। पहाड़ न हिलता है न, लेकिन ये भागेगा रजोगुण। और गहन उद्यम, इतना भाई गहन उद्यम यानी बहुत कर्म करेगा, ये कर्म करेगा, वो कर 18 घंटे काम करेगा। और अनियंत्रित इच्छाएं, यानी इसकी इच्छाएं आत्मा के गहन हृदय में पहुंच जाती है, और इच्छाओं की पूर्ति करना ही इसका लक्ष्य बन जाता है। और इच्छाओं की प्राप्ति के लिए कठिन श्रम करता है, दिन रात मेहनत करता है, फिर उसे कभी प्रभु कृपा से पाता है या कभी नहीं पाता है तो फिर वह अहंकार का उसका रस लेता, वह डूब जाता है। नहीं पाता है तो दुखी हो जाता है, बहुत दुख होता है उससे। कहता है कि कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने क्या नहीं किया कुछ। ये है कर्म करने वालों की गति, ज्यादा इच्छा। तो इच्छाएं जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो समझो रजोगुण आ गया है। इसीलिए भक्तगणों, अगर आप रजोगुण में है तो आपको भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भक्ति के लिए आपको एक जगह शांत बैठना, भगवान का ध्यान, भगवान का भजन कीर्तन करना होता है। लेकिन रजोगुण वाला बैठेगा कैसे? वो तो भागेगा, उसके लिए टाइम नहीं होगा। तो घर में कहेगा कि आप लोग कीर्तन करो, मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग है। इस तरह से वह भगवान से दूर हो जाता है, और इसके जिम्मेदार है उसकी इच्छा है। अब इसके बाद थोड़ा सा तमोगुण पे देखेंगे। अब रजोगुण से भागेगा तो थकेगा, अब थकेगा तो वो नशा करेगा, तो नशेरा यानी डूब जाएगा अंधेरे में, जड़ता, अमत्तता, कष्ट बहुत आएंगे, और मोह हो जाएगा, अच्छे बुरे का विवेक नष्ट हो जाएगा। ये है तमोगुण। ये जो दुनिया है इसमें तो समझो आप 90% रजोगुण है, एक 9% तमोगुण है, तो सिर्फ नशे में ही रहते हैं। और जो 1% है वो सतोगुण में है। अब आप कहेंगे कि भक्त को कौन सा गुण इस्तेमाल करना चाहिए? आपको शांत भक्ति करना है तो सात्विक गुण भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। नहीं, मुझे तो धन भी कमाना है, मुझे एंजॉय करना है, तो फिर आपको रजोगुण, तमोगुण में भक्ति नहीं होगी, क्योंकि
के आप नशे में डूबे रहेंगे तो भक्ति कहाँ से करेंगे। लेकिन 3 गुणों में रहते हुए भी आप भक्ति कर रहे हैं तो गुणों का कोई इफेक्ट नहीं है, प्रभाव नहीं है। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय में कहा कि सब गुणों का पालन करते हुए जो आपको मिले, मनुष्य मेरी भक्ति करे तो निश्चित ही सिद्ध होता है और मुझे पाता है। अपने गुणों पे ध्यान मत दो और अपनी भक्ति पे ध्यान दो कि आप भक्ति कृष्ण के साथ रहे या ना रहे, बस स्मरण भगवान का रहा या यही है कसौटी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।